चलिए फिर बिजनेस वर्क। अगला चैप्टर मेरा है साझेदारी है, और साझेदारी मतलब पार्टनरशिप। तो साझेदारी तो साझेदारी में होता क्या है, वो सिंपल सी समझो, चीजें कुछ खास नहीं होता है। साझेदारी का मतलब सीधा सीधा हाँ देखो बच्चे कुछ दे रहे हैं, बिल्कुल हूबहू वही छाप देते हैं जो कोचिंग में बताया गया। ठीक है, चलो अच्छा है, याद तब भी है। ठीक है, जैसे हाँ, दो या दो से अधिक व्यक्तियों के साथ धंधा करना। ठीक है, जैसे मान लीजिए, अच्छा ये बताओ पहले, अकेला एक व्यक्ति कभी साझेदारी कर सकता है? नहीं कर सकता है। अकेला एक व्यक्ति कभी साझेदारी नहीं कर सकता है। साझेदारी करने के लिए कम से कम कितने आदमी होने चाहिए? 2 आदमी होने चाहिए। साझेदारी करने के लिए कम से कम 2 आदमी होने चाहिए। ठीक है, तो साझेदारी का मतलब सिंपल सा इतना समझ लो कि जैसे हम अगर कुछ काम नहीं कर सकते हैं तो हमने क्या किया, एक व्यक्ति और लगा लिया अपने साथ। अब दोनों लोग क्या कर रहे हैं, मिलके उसमें कुछ इन्वेस्ट कर रहे हैं। दोनों लोग मिलकर उसमें कुछ इन्वेस्ट करते हैं। ठीक, अब इन्वेस्ट तो कर दिया। जैसे मान लीजिए 2 व्यक्ति हैं, ए और बी। जैसे मान लीजिए ए और बी 2 लोग हैं। अब ए ने क्या किया है, 10,000 रुपये लगा दिया, और बी ने क्या किया, 12,000 रुपये लगा दिया। ए ने लगाया 10,000 रुपये और बी ने लगाया 12,000 रुपये, और इसने लगाया है 2 साल के लिए और इसने लगाया है 3 साल के लिए। ठीक, एक ने लगाया 10,000 रुपये लगाया और 2 साल के लिए लगाया, और दूसरे वाले ने 12,000 रुपये लगाया और 3 साल के लिए लगाया। अब कुछ दिन व्यापार चलता रहा, व्यापार थोड़ी देर के बाद में टूट गया, व्यापार बंद हो गया। ठीक, अब जब व्यापार टूट गया तो अब उनकी जो पूंजी होगी वो क्या बराबर बटेगी? बराबर नहीं बटेगी। क्यों बराबर नहीं बटेगी? बराबर इसलिए नहीं बटेगी क्योंकि एक ने पूंजी कुछ और लगाई है, दूसरे ने पूंजी कुछ और लगाई है। एक का टाइम कुछ और है, दूसरे का टाइम कुछ और है। ठीक है, दूसरी बात एक और कि जो लाभ होगा वो सिर्फ और सिर्फ पूंजी पे डिपेंड नहीं है। जो लाभ है वो सिर्फ और सिर्फ पूंजी पे डिपेंड नहीं होता है, और ना ही सिर्फ और सिर्फ समय पे डिपेंड होता है। लाभ जो होता है पूंजी और समय दोनों पे डिपेंड होता है कि उसने कितना इन्वेस्ट किया है और समय कितना दिया है। ये दोनों पे डिपेंड रहता है, ना ही सिर्फ पूंजी पे डिपेंड होगा, ना ही सिर्फ समय पर डिपेंड होगा, ये दोनों पे डिपेंड होगा। तो कहने का मतलब ये है कि जो लाभ होता है वो पूंजी और समय दोनों पर ही निर्भर होता है। ठीक, हाँ या ना? अब जैसे तो 10 × 2 ये बन जाएगा 20, ये बन जाएगा 36। तो इनका अगर हम रेशियो निकाल लेंगे तो हम 4 से काट रहे होंगे तो 5:9 5:9 ये आ जा रहा होगा किसका? लाभ का अनुपात। क्या आ जाएगा? लाभ का अनुपात। ठीक, ये लाभ का अनुपात आ जाएगा। तो लाभ का अनुपात देखो था क्या, ये जो 36 आया था इसमें क्या था? पूंजी का और समय का गुणनफल ही तो था। तो कुल मिलाकर सिंपल सा इतना समझ लो कि जो लाभ होगा वो पूंजी और समय के गुणनफल पर निर्भर करता है। तो पहले तो ये लिखो साझेदारी क्या होती है। साझेदारी लिखो, पहले एक लाइन में साझेदारी लिख लो। लिखो जब 2 या 2 से
अधिक लोग जब दो या दो से अधिक लोग मिलकर जब दो या दो से अधिक लोग मिलकर जब दो या दो से अधिक लोग मिलकर किसी काम को करने के लिए जो सहमति जताते हैं उसे साझेदारी कहते हैं। मिलकर जो सहमति जताते हैं उसको साझेदारी कहते हैं। लाइन चेंज करो और लाइन चेंज करके लिखो, साझेदारी करने के लिए कम से कम दो व्यक्तियों की आवश्यकता होती है। साझेदारी करने के लिए कम से कम दो व्यक्तियों की आवश्यकता होती है। लाइन चेंज करो, फिर से लिखो, साझेदारी का लाभ साझेदारी का लाभ सिर्फ पूंजी पर नहीं बल्कि साझेदारी का लाभ सिर्फ पूंजी पर नहीं बल्कि पूंजी और समय दोनों पर निर्भर होता है। साझेदारी का लाभ पूंजी और समय दोनों पर निर्भर होता है। साझेदारी का लाभ पूंजी और समय दोनों पर निर्भर होता है। अर्थात लाभ बराबर पूंजी इंटू समय। अर्थात लाभ बराबर पूंजी इंटू समय। ऐसे लिख लो, लाभ बराबर पूंजी इंटू समय। यानी जो लाभ होगा और पूंजी और समय के गुणनफल पर निर्भर हो जाता है। इतनी सी बात समझ में आई है नहीं आई? पहले तो मैं इतना बता दूं भाई, इतना आप लोग समझ पाए? ठीक। तो साझेदारी क्या होती है ये बात समझ में आई मोटे तौर पे? मोटा मोटा ये समझ में आ गया कि साझेदारी होती क्या है। ठीक है, चलो अब आगे समझने वाली बात यह है कि जो साझेदारी है बहुत ज्यादा बड़ा चैप्टर नहीं है, छोटा सा चैप्टर है और इसमें सिर्फ और सिर्फ 3 कॉन्सेप्ट हैं। छोटा चैप्टर है, कुछ खास नहीं है इसमें। तीन वो कॉन्सेप्ट हैं 3 चैप्टर में।
छोटा सा चैप्टर है, इसमें 3 कॉन्सेप्ट हैं। पहला कॉन्सेप्ट ये है जिसमें पैसा स्टार्टिंग में लगा दिया जाता है और पैसा उसी दिन निकलेगा जिस दिन व्यापार टूट जाएगा। यानी जैसे हमने व्यापार किया और मेरे साथ आप में से किसी एक व्यक्ति ने और व्यापार किया, तो हम दोनों लोग व्यापार करते रहे और बीच में हमने ना ही उसमें पैसा इन्वेस्ट किया है और ना ही वहां से पैसा निकाल पाया है। मतलब एक दिन व्यापार में पैसा लगा दिया है और चलता रहा। जिस दिन हम लोगों का व्यापार टूट गया उसी दिन हम लोगों ने क्या कर लिया, अपना बंटवारा कर लिया। मतलब शुरू में पूंजी लगी थी, आखिरी में पूंजी निकलेगी, बीच में ना ही कोई पैसा लगाएगा और ना ही कोई पैसा निकालेगा। पहला टाइप। ठीक। दूसरा टाइप क्या होता है? दूसरा टाइप ये होता है जिसमें पैसा हमने लगा दिया और व्यापार शुरू कर दिया 2 लोगों ने। अब बीच में अगर किसी व्यक्ति को जरूरत पड़ती है तो उसमें से पैसा थोड़ा सा निकाल लेता है और दूसरे व्यक्ति को लगता है कि हमें अपनी हिस्सेदारी बढ़ानी चाहिए तो वो बीच में अपना पैसा लगा देता है। ठीक। तो मतलब बीच में पैसे का लेना देना चलता रहता है, बीच में पैसे का लेना देना चलता रहेगा। जब व्यापार टूटेगा उस दिन हिसाब होगा। जैसे हम लोगों का बैंक अकाउंट होता है, उसमें हम लोग क्या करते हैं, पैसा जब मन किया तब डाल दिया, जब जरूरत पड़ गई तब निकाल लिया और ऐसा ही चलता रहता है। लेकिन जिस दिन अकाउंट हम लोग बंद करते हैं उस दिन वो पूरा तैयार कर देता है कि आपने कितना पैसा कब निकाला है। ये ना बंद करते हैं, लेकिन जिस दिन हम लोग अपनी जो पासबुक होती है उसको जिस दिन प्रिंट कराते हैं तो उसमें देखना वो सारी डिटेल निकाल कर देता है कि आपने कब जमा किया, कब पैसा निकाला है, कब जमा हुआ, कब पैसा निकाला। और फाइनल में लास्ट में जो लाइन लिखी होगी उसमें ये लिखा रहता है कि आपका बैलेंस है कितना उसमें। तो मतलब जितनी आपने निकासी की होगी, जितना आपने जमा किया होगा, पूरा प्रिंट रहता है उस पर। आखिरी में लिखा होता है कि आपका इतना फाइनली बचा है, वही लाभ इसी तरीके से हो जाता है। ठीक। तीसरा टाइप इसका क्या होता है? तीसरे टाइप में 3 व्यक्ति हैं तो 2 व्यक्ति क्या कर देंगे, पैसा लगा देंगे। 2 व्यक्ति क्या कर देंगे, पैसा लगा देंगे। ठीक है। और एक व्यक्ति इसमें क्या करेगा, पैसा लगाता नहीं है, व्यापार को देखता है, सिर्फ व्यापार को देखता है। तो वो जब कोई व्यापार देखेगा तो अपना हिस्सा तो लेगा ना, अपना हिस्सा लेगा। ठीक। अपना हिस्सा मांगेगा। जैसे मान लीजिए 2 लोगों ने व्यापार शुरू किया और बीच में हम भी पहुंच गए, हमने कहा भाई हमें भी साझेदार कर लो, उसने कहा भाई ओहो उसको बंद करो। तो तीसरा टाइप ये होता है है 2 आदमी पैसा लगाते हैं। ठीक। और 2 व्यक्ति पैसा लगाते हैं, तीसरा व्यक्ति पैसा नहीं लगाता है। ठीक है। तो जब तीसरा व्यक्ति पैसा नहीं लगाता है तो होता क्या है कि वो सिर्फ और सिर्फ अपनी हिस्सेदारी करता है, मतलब काम देखता है। जैसे 2 आदमी ने काम शुरू किया, ठीक है, और हम भी वहां पहुंच गए, हमने कहा भाई हमें भी हिस्सेदारी कर दो, इसमें साझेदारी कर लो। तो उसने बोला ठीक है भाई पैसा लगाओ, हमने कहा भाई मेरे पास पैसा नहीं है। तो हमने कहा भाई ठीक है हम काम देखते रहेंगे, यहाँ पे काम देखते रहेंगे। तो जब हम काम करेंगे तो हम काम के बदले में अपनी हिस्सेदारी लेंगे ना। जब हम काम करेंगे तो काम के बदले में अपनी हिस्सेदारी लेंगे, अपनी मजदूरी लेंगे, दिहाड़ी नहीं लेंगे। जब दिहाड़ी लेंगे तो उससे पीछे पैसा हमें भी मिलेगा। ठीक। तो होगा क्या, उसमें से जितना फायदा होगा उसका 10%, 15%, 20% जो भी होगा वो मेरा पहले से तय कर दिया जाएगा कि भाई आप यहाँ काम करोगे, जितना फायदा होगा आपका 10% रहेगा। तो 10% मेरा निकाल दिया जाएगा। अब जो बचा होगा 90% वो दोनों आदमी अपना आपस में जिस अनुपात में पैसा लगाया होगा उसी अनुपात में बांट लेंगे। या मान लीजिए 2 ही आदमी ने पैसा लगाया है, ठीक,
मान लीजिए दो ही आदमी ने पैसा लगाया है, ठीक, और उसमें एक आदमी पैसा लगा के चला गया, दूसरे आदमी ने पैसा भी लगाया प्लस काम देखा भी है, तो वो काम देखने का पैसा अलग से लेगा और जिस अनुपात में पूंजी लगी होगी उसका हिस्सा अलग से लेगा। मतलब पूंजी का तो लेगा ही लेगा, जो उसने मेहनत की होगी वहां पे काम किया होगा उसका पैसा अलग से ले लेगा। ये बात आप समझ लो। तो ये तीन टाइप बनते हैं, ठीक। तो अभी हमें बात करनी है पहले टाइप जिसमें पैसा स्टार्टिंग में लगता है आखिरी में निकलता है। चलो आप समझो पहला टाइप इसका समझो। ए और बी और सी, अच्छा ए बी दो ही आदमी है, ए और बी दो आदमी है। ए ने लगाया 25,000 और बी ने लगाया 30,000, ठीक है। ए ने लगाया 25,000 और बी ने कितना लगाया 30,000 और एक व्यापार शुरू किया। इसने व्यापार में रहा 3 साल तक, ये व्यापार में रहा 2 साल तक, ठीक। और लाभ हुआ है टोटल 81,000। लाभ कितना हुआ है 81,000। और बोला जाएगा इस 81,000 में, वहां पे लाइट पड़ रही है, इधर लिख दे रहे, लाभ टोटल कितना हुआ है 81,000 रुपये। तो बोला इस 81,000 में प्रत्येक का हिस्सा ज्ञात कीजिए, प्रत्येक का हिस्सा ज्ञात कीजिए। तो अब देखिए इनका हम गुणा करेंगे तो ये बनेगा 25 × 3 75, 30 × 2 60, फिर यहाँ इनका अनुपात निकालेंगे। तो अनुपात निकालने से अच्छा ये है कि इसको जितना आप छोटा कर सकते हो उसको छोटा यही कर दो। 5 से काट दो ये 5 हो जाएगा, 5 से काट दो ये 6 हो जाएगा, ठीक है। और अगर कट रहा हो तो और काट दो, ठीक। 3 से इसको काट दो कितना हो जाएगा 2, तो ये बनेगा 5 और ये बनेगा आपका 4। ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि पूंजी से सिर्फ पूंजी काट लो या टाइम से टाइम काट लो, ऐसा कोई जरूरी। इधर का कोई भी नंबर इधर के किसी भी नंबर से आप काट सकते हैं, इधर का कोई भी नंबर इधर किसी भी नंबर से काट सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ हमने देखा 4 बना, यहाँ देखा 5 बना, तो ये 4 और 5 ये आ रहा है आपका लाभ का अनुपात। क्या आया लाभ का अनुपात, लाभ का अनुपात 4 5 कितना हो जाएगा 9, और यही 9 बराबर दिया गया 81,000, 1 बराबर 9,000, तो इसका हो जाएगा 45,000 और इसका हो जाएगा 36,000। समझ पा रहे होंगे मेरी बात को। एक का आएगा 45,000, एक का आएगा 36,000। बताइए लोग समझ गए। इसी टाइप से आते हैं क्वेश्चन, जो जितने समय के लिए निवेश करेगा उसका उतने ही समय के लिए लाभ मिल जाएगा, ठीक। एक क्वेश्चन और समझ लो, कभी कभी पैसा स्टार्टिंग में लगा के बीच में निवेश करता है। देखो कैसे, ए ने 12,000 रुपए लगाकर कोई व्यापार शुरू किया, ए ने 12,000 रुपए लगाकर कोई व्यापार शुरू किया, और बी ने 4 माह बाद 16,000 रुपए निवेश कर दिया। तो ज्ञात कीजिए वर्ष के अंत में उनके लाभ का अनुपात क्या होगा, वर्ष के अंत में उनके लाभ का अनुपात क्या होगा। अब समझने वाली बात यह है
कि इसने स्टार्टिंग में ही लगा दिया और 12,000 रुपये लगाया और एक मास तक चला, तो इसका तो पूरा 12 महीने रहा होगा। ये 4 महीने बाद आया है, ये 4 महीने बाद आया है, तो ये व्यापार में रहेगा कितने टाइम? 8 महीने रहेगा। तो इसको 4 महीने का लाभ मिलेगा या 8 महीने का लाभ मिलेगा, ये बात हमें कमेंट करके जल्दी से बताओ। बी को 4 महीने का लाभ दिया जाएगा या 8 महीने का लाभ दिया जाएगा या पूरे 12 महीने का लाभ दिया जाएगा? 8 महीने का। इस 4 महीने का लाभ नहीं मिलेगा क्योंकि ये 4 महीने नहीं था, ठीक है। तो इसका यहाँ रखना है, इसका यहाँ रखना है। कुछ कट रहा है तो आप काट दो, 4 से ये 3 कट जाएगा, 4 से ये 2 कट जाएगा, 4 से ये 4 कट जाएगा, 4 से ये 3 कट जाएगा। तो भाई ये बन जाएगा कितना? 9 और ये बन जाएगा कितना? 8। तो 9:8 ये आ जाएगा क्या? लाभ का अनुपात, लाभ का अनुपात। अब जो भी पूंजी बची होगी 8 और 9 और 8 के अनुपात में, 9 8 कितना? 16, 17 बराबर दिया होगा, एक बार निकाल के यहाँ रख देना, आंसर आ जाएंगे। अभी बताओ समझ पाए कि नहीं समझ पाए मेरी बात को? समझ गए होंगे? जी चलिए क्वेश्चन लिखिए, क्वेश्चन लिखो। ABC एक व्यापार में क्रमशः 12,000, 15,000, 18,000 रुपए निवेश करते हैं। ABC एक व्यापार में क्रमशः 12,000, 15,000, 18,000 रुपए निवेश करते हैं। ए ने 3 वर्ष के लिए तथा बी ने 2 वर्ष के लिए और सी ने 2 वर्ष के लिए निवेश किया। ए ने 3 वर्ष के लिए, बी ने 2 वर्ष के लिए, सी ने 2 वर्ष के लिए निवेश किया। समय की समाप्ति पर इनके लाभ का अनुपात ज्ञात कीजिए। समय की समाप्ति पर इनके लाभ का अनुपात ज्ञात कीजिए। दूसरा क्वेश्चन, ठीक है चलिए लिखिए दूसरा क्वेश्चन। ABC एक व्यापार में क्रमशः ABC एक व्यापार में क्रमशः ABC एक व्यापार में क्रमशः 45,000, 55,000 तथा 60,000 ABC एक व्यापार में क्रमशः 45,000, 55,000 तथा 60,000 रुपए की रकम निवेश करते हैं, रकम निवेश करते हैं। वर्ष के अंत में उन्हें कुल 11,200 रुपए का मुनाफा होता है। 11,200 रुपए का मुनाफा होता है।
11,200 रुपये का मुनाफा होता है। इस मुनाफे में बी को ए से इस मुनाफे में बी को ए से कितना ज़्यादा मुनाफा हुआ? इस मुनाफे में बी को ए से कितना ज़्यादा मुनाफा हुआ? अगला क्वेश्चन, ए बी सी क्रमशः 35,000, 45,000 तथा 55,000। ए बी सी क्रमशः 35,000, 45,000 तथा 55,000 रुपये की पूंजी निवेश करके 35, 45, 55,000 रुपये की पूंजी निवेश करके एक साझे में व्यापार शुरू करते हैं। एक साझे में व्यापार शुरू करते हैं तो 40,500 रुपये 40,500 रुपये के वार्षिक लाभ में, तो 40,500 रुपये के वार्षिक लाभ में इनके हिस्से क्या हैं? इनके हिस्से क्या हैं? दूसरा क्वेश्चन, कमलेश तथा राजेश क्रमशः कमलेश तथा राजेश क्रमशः 13,000 तथा 39,000 रुपये की पूंजी से एक व्यापार शुरू किए। पाँच माह के बाद गौरव इस व्यापार में गौरव इस व्यापार में 52,000 रुपये की पूंजी लगाकर शामिल हो जाता है। वर्ष के अंत में कुल 14,250 रुपये का लाभ हुआ। ₹14,250 का लाभ हुआ तो गौरव का हिस्सा कितना है? तो गौरव का हिस्सा कितना है? कमलेश तथा राजेश ने 13,000 और 39,000 रुपये की पूंजी लगाकर व्यापार शुरू किया। 5 महीने बाद गौरव 52,000 रुपये लगाकर शामिल हो गया। 14,250 रुपये कुल लाभ में गौरव का हिस्सा।
अगला क्वेश्चन, पी क्यू तथा आर साझे में एक व्यापार शुरू करते हैं। पी क्यू आर साझे में एक व्यापार शुरू करते हैं जिसमें वे क्रमशः 30,000 था 40,000 रुपये, 30, 40 तथा 50, 30,000, 40,000, 50,000 की पूंजी लगाते हैं। पी 3 महीने के बाद और क्यू 6 महीने बाद, पी 3 महीने बाद, क्यू 6 महीने बाद और आर 9 महीने बाद व्यापार से हट जाता है। पी 3 महीने बाद, क्यू 6 महीने बाद और आर 9 महीने बाद व्यापार से हट जाता है। तो इनके लाभ का अनुपात क्या होगा? एक क्वेश्चन और लिख लीजिए, अजय तथा अभय क्रमशः 15,000 तथा 40,000 रुपए की पूंजी से, क्रमशः 15,000 था 40,000 रुपए की पूंजी से साझे में एक व्यापार शुरू किया। 3 माह बाद अजय व्यापार से हट गया। 3 माह बाद अजय व्यापार से हट गया। उसी समय विशाल 30,000 रुपए की पूंजी लगाकर शामिल हो गया। उसी समय विशाल 30,000 रुपए की पूंजी लगाकर साझेदार हो गया। तो 9 माह के अंत में वे 78,000 रुपए के लाभ में तो 9 माह के अंत में हुए 78,000 रुपए के लाभ में अभय का हिस्सा कितना है? अभय का हिस्सा कितना है?
चलिए भाई बताइए कितने क्वेश्चन हो चुके हैं, कमेंट करके कोई बताएगा। 6 क्वेश्चन, ठीक ठीक है ठीक है। तो क्वेश्चन आप लोग लगाएंगे, बताने पड़ेंगे हमें। क्वेश्चन लगाएंगे या बताने पड़ेंगे? कुछ रिप्लाई करेंगे? ठीक, कुछ लोगों के लग गए हैं, कुछ लोग लगा रहे हैं। चलिए तो पहला क्वेश्चन मेरा यही है, जिन लोगों के नहीं लगे वो कृपया इधर देखें। चलो देखो, 12,000, 15,000, 18,000 रुपये निवेश करते हैं 3 साल, 2 साल, 2 साल। तो भाई अगर ये कैंसिल हो रहा है तो कैंसिल कर लो, 3 से हो रहा है, 3 से ये 4 हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा, ये 6 हो जाएगा। 4 × 3 12, 5 × 2 10, 6 × 2 12। और कुछ कट रहा है क्या? कट रहा है, ये 6:5:6। बताइए हो गया कि नहीं? ठीक, 6:5:6। क्वेश्चन नंबर 2, सारे हो गए तो बहुत अच्छी बात है। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है देखिए, कह रहा है ABC 45, 55, 60,000। ABC 45, 55 और 60,000 रुपये निवेश करते हैं और 1 साल, तो एक साल सभी के लिए है, तो इनका अनुपात निकाल लो, 9:11:12। इसी अनुपात में बांटना है कितना? 11,200। 11,200 ये टोटल हम जोड़ेंगे तो ये बन रहा है 20, 32। 32 बराबर दिया गया, 1 बराबर अगर हम निकालेंगे तो कितना आ जाएगा? 1 बराबर अगर निकालेंगे तो आ जाएगा 600। गलत हो रहा है, 600 नहीं आएगा, काटे बताओ। 6 दूनी 12, 6 3 गलत हो रहा है। कितना आ रहा? 350। 350, ठीक। इसका निकाल लो तो 0 9 45 5 8 4 और 9 3 27 4 31। कितना आएगा? 3150 है। और पूछा किसका गया था इसमें? अरे नहीं भाई, इसका नहीं पूछा गया, हमसे पूछा गया B को A से कितना ज्यादा मिला। B को A से कितना ज्यादा मिला? ये 2, तो 2 बराबर निकालना, मतलब आ जाएगा कितना? 700 रुपये। यही पूछा गया, ज्यादा कितना मिला ये पूछा गया, तो 700 रुपये आ जाएगा आंसर। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर अगला। क्वेश्चन नंबर अगला क्या है आपका? अगला क्वेश्चन ये है कि ABC कितना कितना निवेश करते हैं? 35,000 और 45,000 और 55,000 निवेश करते हैं और फायदा लेते हैं 40,500 का। 40,500, तो इनका अनुपात निकाल दोगे 7, 9 और 11, तो इकट्ठा कर रहे होंगे तो आ रहा होगा 27। तो 27 बराबर दिया गया है 40,500, तो 1 बराबर किसके आ रहा है? 1500।
1 बराबर 1500, 1 बराबर 1500 है तो 1500 पे 105, 10,500, 15 में 135, 13,500 और 15 इंटू 11 तो हो जाएगा 165, 16,500। चलिए भाई बताइए, समझ पा रहे हैं मेरी बात को? जिन लोगों का सही है बहुत अच्छी बात है। हो गया है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं हुआ है तो फिर इधर देखते रहो। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। इन्वर्टर जवाब दे रहा है भाई। क्वेश्चन नंबर 4 पे आइए जल्दी से, क्या कह रहे हैं। कमलेश है, राजेश है और कमलेश, राजेश और एक आदमी कौन है, दूसरा कमलेश, राजेश और ठीक है देखते हैं आगे मिलेगा गौरव। ठीक है, कमलेश ने कितना रुपए लगाया है, 13,000, राजेश ने लगाया है 39,000 और 5 महीने बाद गौरव ने लगाया है 52,000। ठीक है, और 1 वर्ष के बाद में 14,250 रुपए का लाभ हुआ। भाई इसका रहेगा 12 महीने, इसका रहेगा 12 महीने, इसका रहेगा 7 महीने। कोई दिक्कत? 13 एकम 13, 13 दिया 39, 13 चौको 52। कोई दिक्कत? ये बनेगा 12, ये बनेगा 12 दिया 36, ये बनेगा 7 चौको 28। कट जाएगा 4 से 3, 4 से 9, 4 से 7। अनुपात आ जाएगा 3, 9, 7, 3, 9, 7 इकट्ठा कर देंगे तो आ जाएगा मेरा कितना, 19। कितना आ जाएगा, 19। 19 बराबर दिया गया हमें 14,250, 1 बराबर आ जाएगा 750 के, 1 बराबर 750। किसका पूछा गया इसमें गौरव का ऐसा पूछा गया तो 750 इंटू 7, 750 इंटू 7 आ जाएगा आपका 5250। कितना आ जाएगा, 5250। बताइए भाई, समझ पा रहे हैं? जल्दी जल्दी नोट कीजिए भाई। 5 नंबर पे आते हैं। इन्वर्टर झटके ले रहा है, जल्दी नोट करो, स्क्रीनशॉट ले लो। पांच नंबर पे आ जाओ। मौसम खराब है तो लाइट नहीं आ रही है। PQR ये कह रहा है कि 30,000, 40,000 और 50,000। 0 0 ये भी हटा दो, 3 4 5 हो जाएगा। P ने लगाया 3 महीने के लिए, Q ने लगाया 6 महीने के लिए, R ने लगाया 9 महीने के लिए। ठीक है, तो इनको काट दो 1 2 और 3। ये बनेगा 3, ये बनेगा 8 और ये बनेगा 5, ये 15। ये मेरा अनुपात आ जाएगा 3 8 15। क्वेश्चन नंबर 6, आखिरी क्वेश्चन 6 क्या कह रहा है, इसको हटा दिया जाए।
6 नंबर क्वेश्चन ये कह रहा है कि अजय है और अभय है, अजय और अभय। लाइट पड़ रही है, अजय ने कितना रुपया लगाया है? 15,000 और 40,000। इसने 15 लगाया, इसने 40,000 रुपये लगा दिया। और 3 महीने बाद अजय हट गया, 3 महीने बाद अजय हट गया और इसी टाइम पे कोई और आया होगा। कौन आया? विशाल। दिख रहा है नहीं दिख रहा है? इन्वर्टर तो बंद हो गया है। फिर चालू हुआ है। विशाल क्या कर रहा है? इसी टाइम पे आ जाता है, कितना लगाता है? 30,000। अभी देखो दिख रहा है, पता ऐसे हमारी लाइट, ठीक है। तो भाई इधर खड़े होते हैं, दिखेगा मोबाइल का फ्लैश बार है। तो ये कब तक रहा? क्वेश्चन नंबर 6 पे आओ। क्या हो गया? 3 माह बाद अजय हट जाता है और 9 माह के अंत में 7800 रुपये का लाभ हुआ। 9 माह के अंत में 7800 रुपये, 9 माह के अंत में 7800 रुपये का लाभ होता है। तो इसका बन जाए, एक काम करो, इसको कुछ कैंसिल आउट कर लो। 5 से ये 3 हो जाएगा, 5 से ये 8 हो जाएगा और 5 से ये 6 हो जाएगा, ठीक। तो ये तो 3 ही महीने का इसको फायदा होगा, इसको 9 रुपए मिलेंगे सिर्फ। ये पूरे टाइम रहा 9 महीने और इसको मिलेगा 3 महीने का। 9 × 8 ये 72 बन जाएगा और ये बन जाएगा 18। ये बात आप समझ पा रहे हैं कि नहीं समझ पा रहे? इसने लगाया 15,000, इसने लगाया 40,000 और 3 महीने बाद ये अलग हो गया। सब गड़बड़ हो गया। तो इनका अनुपात 1, 8 और 2, इसी अनुपात में बांट दो। यार कुछ गलत हुआ है इसमें, चलो बाकी कल देखते हैं।